भाई किसने सोचा था कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज धुरंधर से भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सोचो जब इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज शुरू होने वाली थी तो कई इंडियन फैंस ये बोल रहे थे कि हम तो इस सीरीज की एक गेंद भी नहीं देखेंगे, नहीं मन हो रहा है, ये भी कोई मैच है, श्रीलंका के साथ कौन मैच देखता है। और अब अचानक से यही क्रिकेट फैंस टीवी के सामने इकट्ठा हो गए क्योंकि पता नहीं कब यशस्वी जायसवाल श्रीलंका वालों पर भड़क जाए। यशस्वी ने अकेले दम पर इस सीरीज में जान फूंक दी है। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने डिकवेला को बातों में उलझाया जिसकी वजह से डिकवेला अपना विकेट देकर चले गए। लोगों को बहुत मजा आया, लेकिन असल बवाल दूसरे टेस्ट में शुरू हुआ जब यशस्वी ने आशिता फर्नांडो के एक ओवर में 3 चौके मारे और फिर उसी ओवर में फर्नांडो ने उनको बोल्ड कर दिया। जाहिर सी बात है 3 बाउंड्री खाने के बाद अगर एक बॉलर बल्लेबाज को आउट कर देगा तो जोश तो आएगा ही। इसी गर्मा गर्मी में उन्होंने पवेलियन वापस लौटते हुए यशस्वी को कुछ बोला। क्या बोला गया ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर यशस्वी पलट कर वापस आए और उसके बाद फिजिकल हो गए तो इसका मतलब बहुत गलत या डिमीनिंग बात बोली गई होगी। हालांकि कई लोगों को यशस्वी जायसवाल का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो इस पर ऑफिशियल प्रतिक्रिया टीम मैनेजमेंट से ही ले ली गई। इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो इस पूरे मुद्दे को हीट ऑफ द मोमेंट कहकर उन्होंने टालने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी ये माना कि यशस्वी को इतने करीब नहीं जाना चाहिए था, यानी वो फिजिकल इंटरैक्शन नहीं करनी चाहिए थी, यानी टीम मैनेजमेंट ने ही यशस्वी जायसवाल में गलती निकाल दी। फिर ये बात श्रीलंका की टीम मैनेजमेंट से भी पूछी गई और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उनके बॉलिंग कोच, और जब उनसे पूछा गया कि श्रीलंका की टीम ने ये क्या बोल दिया तो उन्होंने कहा कि देखो जब इंडिया जैसी टीम आपके सामने खेलती है तो फिर इमोशंस तो निकलेंगे, आप इंडिया के खिलाफ बैकफुट पर होकर तो नहीं खेलना चाहते। तो श्रीलंका के प्लेयर्स ने जो किया वो बेसिकली इस नजरिए से किया था कि इंडिया को हावी न होने दिया जाए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको नहीं लगता कि श्रीलंका के प्लेयर्स ने यशस्वी को प्रोवोक किया, तो इसके जवाब में श्रीलंका के बॉलिंग कोच का कहना था कि देखो ओवरफ्लो ऑफ द इमोशन हुआ है, लेकिन गलत किया या सही किया ये फैसला मैच रेफरी को करने दो। हालांकि अगर आप इस पूरे मसले को देखोगे तो आप यशस्वी जायसवाल को अकेला ही खड़ा पाओगे, क्योंकि कई सारे भारतीय क्रिकेटर्स ने भी जो इस मैच को लोग कवर कर रहे थे उन्होंने भी यशस्वी का साथ देने से मना कर दिया। इसमें सबसे प्रोमिनेंट खिलाड़ी है पुजारा, जिन्होंने खुलकर यशस्वी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला तब हाथ से निकल गया जब यशस्वी फिजिकल कॉन्टैक्ट कर दिए। उनको वो हेलमेट बट करने की, यानी कि हेलमेट सामने वाले प्लेयर से टकराने की कोई जरूरत नहीं थी। पुजारा ने तो श्रीलंका वालों को क्लीन चिट दे दी और कह दिया कि भाई बॉलर तो सेलिब्रेट करेगा ही, तेज गेंदबाज तो वैसे भी अग्रेसिव होता है और ऐसे में अगर कोई बॉलर विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट कर रहा है तो उसका हक बनता है और ऐसे में यशस्वी को चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें संजय मांजरेकर ने भी बोली हैं जिनके हिसाब से गेंदबाज अगर बल्लेबाज को डिसमिस कर रहा है तो 2-4 बातें तो बोलेगा ही। ये तो बल्लेबाज भी बोलता है जो वो गेंदबाज की कुटाई करता है, यानी जिसका पलड़ा भारी रहता है वो अपनी बात रखता है और सामने वाले को सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यशस्वी पवेलियन की तरफ जा रहे थे, निकल चुके थे, उस तरफ चल दिए थे, लेकिन वापस आए और वापस आकर फिजिकल हो गए। संजय मांजरेकर ने कहा कि अगर मैं मैच रेफरी होता तो मैं इस बात का खास नोटिस लेता, क्योंकि यहाँ पर गलती पूरी तरह से यशस्वी जायसवाल की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह का सोशल मीडिया का दौर है उसकी वजह से खिलाड़ी लाइमलाइट, स्टारडम और फेम में रहना चाहते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन ये सब तो फिर भी एक्शन पर रिएक्शन वाली बात थी। मामला तब हाथ से निकल गया जब क्रिक बज़ के लिए हर्षा भोगले ने एक वीडियो बनाई जहां पर उन्होंने बोला कि यशस्वी जायसवाल बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन कभी कभी उनका बिहेवियर उनके टैलेंट पर भारी पड़ जाता है, जैसा श्रीलंका में अभी हुआ। हर्षा भोगले ने भी यही बात बोली कि इस सिचुएशन में बेस्ट चीज यही थी कि यशस्वी चुपचाप पवेलियन की तरफ निकल लेते। अभी उनके सामने लंबा करियर है और उनको हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यशस्वी शायद भरे बैठे थे और उन्होंने इस वीडियो पर भी रिएक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं पता कि वहां पर क्या बात बोली गई है तो फिर आप कृपया अपना जजमेंट पास ना करें। अगर कोई अपनी लाइन क्रॉस करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। ये जो इंडिया है ये लड़ाई करना भी जानता है और जवाब देना भी जानता है, यानी जायसवाल भाई जो मैदान की लड़ाई थी वो सोशल मीडिया तक ले आए और अब ये मामला और ज्यादा बड़ा हो गया है और कुछ यशस्वी जायसवाल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन अब फैंस को भी लगा कि यार सोशल मीडिया तक तो मामला लेकर नहीं आना चाहिए था, खासकर तब जब मैच चल रहा हो। टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले आप सोशल मीडिया चलाकर उसी गेम पर टिप्पणी कर रहे हो, ये क्या बात होगी। लोग इसी बात पे थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल से गुस्सा है। क्या ये आपके खेल को मैदान में इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा फैंस उनसे पूछ रहे हैं। फैंस को 1-2 चीजों से और दिक्कत थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने ये लिखा कि हम तो यशस्वी जायसवाल को फ्यूचर में एक लीडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर एक लीडर टेस्ट मैच के बीचों बीच सोशल मीडिया पर एक क्रिकेट एक्सपर्ट को उनकी ओपिनियन देने से मना कर रहा है तो फिर वो कैसे लीडर बनेगा। आप क्रिकेट में कौन सी जंग लड़ रहे हैं ये आपको चुनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर जगह पी लेंगे तो फिर घंटों ही लेंगे। यशस्वी को इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए था कि सोशल मीडिया पे कौन क्या बोल रहा है। हम आपसे धोनी जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि आप सोशल मीडिया छोड़ ही देंगे, लेकिन कुछ तो फिल्टर रखना पड़ेगा ना भाई। और इस बात पर भी कई सारे फैंस नाराज हुए कि भाई जो यशस्वी ने एंड में लिखा था उस स्टेटमेंट में, उस कमेंट में कि भाई दिस इंडिया विल फाइट एंड रिप्लाई। लोगों ने कहा कि जायसवाल भाई आप अभी तो करियर आपका शुरू हुआ है
और इंडिया तो न जाने कितने टाइम से फाइट और रिप्लाई कर रहा है। हम तो सौरव गांगुली के टाइम से इंडिया को फाइट करते हुए देख रहे हैं, और आप तो विराट कोहली के साथ खेले भी हो, उन्होंने भी तो इतनी फाइट करी है कि आज भी लोग डरते हैं उनसे। तो इंडिया अभी फाइट और रिप्लाई नहीं कर रहा, ये हमारी पुरानी आदत है।